आइए जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं इसका पहचान क्या है। देखिए, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, इस वाक्य में निरंतरता का प्रकट होता है। निरंतरता मतलब लगातार, ठीक है, ये पता लगता है कि लगातार कार्यक्रम हो रहा है। ठीक, ऐसे पता लगता है इस वाक्य में। देखिए, नियम नंबर 1 देख लीजिए, हमारा पहला नियम है। ठीक, ये पहले नियम के विषय में ध्यान दीजिएगा। देखिए, आई यू वी दे तथा प्यूलर नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा आई यू वी दे प्यूलर नंबर मतलब ये जो है कि इसके संग हम क्या लगाते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, दूसरा नियम जो है कि नियम नंबर 2, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के साथ। ये देख लीजिए, बहुवचन के संग था हमारा आई यू, ठीक है, वी दे तथा प्यूलर मतलब बहुवचन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते थे, हैव बीन का प्रयोग करते थे। और सी, ही, इट सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यही हमारा नियम है। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो है कि अनिश्चित समय के लिए हम आपको बता रहे थे अनिश्चित समय और निश्चित समय के लिए। देखिए, हम आपको बता रहे थे निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं। देखिए, नियम हमारा 3 वो जो है 2 तो बताए हैं आपको। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए जैसे मान लीजिए अनिश्चित समय हो, जैसे पीरियड ऑफ द टाइम हो, इसका फार का प्रयोग किया जाता है। इसमें साइन का प्रयोग किया जाता है, इसमें फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सुबह के लिए अब ये देख लीजिए नियम, और सुबह के लिए साइन मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुबह के लिए साइन मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। ये सब नियम ही बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अभी उदाहरण बताएंगे आपको। 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स। और आइए नीचे देखते हैं। देखिए, 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स तथा काफ़ी समय के लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी आपको सभी बताएंगे प्रयोग करके। ये नियम पहले देख लीजिएगा। ठीक, 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स और काफ़ी समय के लिए, लंबे समय के लिए फॉर लॉन्ग टाइम। जिसे कहते हैं ना, एक बहुत समय पहले राजा था, लॉन्ग टाइम देने, लॉन्ग टाइम एगो, तो वही बता रहे हैं आपको। लंबे समय के लिए फॉर 2 आवर्स वही है। 1 सप्ताह के लिए फॉर ए वीक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, और देख लीजिए, ये मुख्य हमारा नियम है। देख लीजिए, हैव बीन और हैज बीन, मानो ये है हमारा बहुवचन के लिए और एक वचन के लिए। ठीक, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, आईएनजी जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं, आईएनजी जोड़ लेते हैं। अब आइए आपको उदाहरण बता रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको बताए थे ना, मैं 2 घंटे से निश्चित समय के लिए। ठीक, वही आपको नियम है। तो नियम आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, कौन सा टेंस है आपको बताया हूँ पहले। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हो ये पता लगता है क्या हो रहा है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यही आपको देखना है। ये पता लग गया तो पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें एक वचन क्रिया के संग देखिए, ये जो बहुवचन है आई ना, आई के संग हैव बीन और एक वचन के साथ हैज बीन। तो एक यहाँ 2 बहुवचन है, तो बहुवचन के संग क्या होगा, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन का प्रयोग होगा। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, दूसरा उदाहरण। तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो। कोई कह रहा है कि तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो, तो इसका क्या होगा अंग्रेजी में अनुवाद। यू हैव बीन वर्किंग साइन 2 o'clock। कह रहा है यू हैव बीन
ये बहुवचन क्रिया के संग प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आई हैव, ठीक है, आई के संग हैव और यू के संग भी हैव का प्रयोग होगा, ठीक। आइए देखिए, तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो तो होगा यू हैव बीन वर्किंग साइन 2 o'clock। क्या कर रहे हो तुम 2 घंटे से, क्या 2 बजे से, यानी 2 बजे से क्या हो रहा है, 2 बजे से आप कार्य कर रहे हैं ना, तो 2 o'clock। अगर 2 घंटे से होता है तो 2 hours। आपने पहले देखा होगा ना, पहले में प्रयोग किए होंगे 2 hours। तो यही है, जब समय का, निश्चित समय का प्रयोग हो तो साइन का प्रयोग होता है, ठीक है। आईएनजी जुड़ गया है, आपको बता रहे थे, इसका यही अर्थ दे रहा है आईएनजी का, ठीक। ऐसे समझिए, साइड में बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। चलिए, यू हैव बीन वर्किंग, ठीक है, साइन 2 o'clock। क्या कर रहे हो तुम, 2 बजे से कार्य कर रहे हो। इसको ध्यान रखो, कौन सा टेंस है इसमें, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, ये अंत पता लगे क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आपको नियम हम बता दिए हैं, नियम पढ़िएगा, उसके बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। आप आगे आइए, देखते हैं अगला उदाहरण। देखिए, हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन, ठीक है, रीडिंग फॉर 10 मिनट, है ना। ये देख लीजिएगा, इसका यही है सिस्टम, ठीक, कि बहुवचन के लिए हैव बीन और एक वचन के लिए भी आपको उदाहरण बताएंगे। हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 मिनट से 10 मिनट से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो वी हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक। आगे आइए, देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण, वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं, तो इसका क्या होगा अनुवाद। देखिए, दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहा है लंबे समय के लिए, आपको प्रयोग में बताए हैं पहले, इसको ध्यान दीजिएगा। दे हैव बीन, स्टे मतलब ठहरना होता है, स्टेइंग, आईएनजी यहाँ जुड़ गया ना, यही बता रहा है, हुए हैं, ठीक है, ठहरे हुए हैं। स्टेइंग इन द विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए क्या कर रहे हैं, ठहरे हुए हैं। कौन, इस गांव में क्या हो रहा है, विलेज, इन दिस, इन अंदर, इन द विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहा है वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। दे हैव बीन स्टेइंग, ठीक है, इन द विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। आइए अगला उदाहरण बताते हैं। देखिए अगला उदाहरण, वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। कौन धो रही है, वह, सी, एक वचन में, ठीक है। सी हैज बीन, यहाँ आ गया ना एक वचन का, आपको बता रहे थे एक वचन बहुवचन में ही प्रयोग क्रिया लिखा है आपको, उसको नियम को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रयोग करिएगा, ठीक है। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, बैठिए, साइड से बैठिए। सी हैज बीन, ठीक है, इसमें हैज बीन वर्क। देखिए वॉशिंग, वॉशिंग क्या कर रही है, धो रही है, क्या कर रही है, धो रही है। हर क्लॉथ साइन मॉर्निंग, क्या करें, वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है ना, तो सी हैज बीन वॉशिंग। देखिए हर क्लॉथ साइन मॉर्निंग, साइन मॉर्निंग सुबह को बताए थे ना आपको, साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ देख लीजिए, बहुत बहुत बढ़िया बात, ठीक ठीक ठीक, बैठिए बैठिए, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ में आए तुरंत पूछिएगा, ठीक। देखिए अगला उदाहरण, वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है, 3 वर्ष से, कब से, 3 ईयर्स से। तो देखिए उदाहरण क्या होगा इसका, इस बनाइए उदाहरण। ही पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ही हैज बीन, यहाँ है ना, ही एक वचन हो गया, तो हैज बीन रीडिंग इन द स्कूल, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। फॉर 3 ईयर्स मतलब 3 साल, 3 साल से क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है इस स्कूल में, वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 3 ईयर्स। कब से पढ़ रहा है, 3 वर्ष से, ठीक है। फार, ये समझ गए ना, फार किस लिए होता है, निश्चित के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ही हैज़ बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 3 ईयर्स, ठीक, ऐसे बनाइएगा। अगला उदाहरण देखिए, पिछली रात से ही वर्षा हो रही है, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग साइन लास्ट नाइट, क्या हो रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग साइन लास्ट लाइन, देखिए लास्ट नाइट, ठीक है। पिछली रात से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग साइन फॉर लास्ट नाइट, ठीक। आगे आइए उदाहरण देखते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, वह लगातार गाती रही है। कौन गाती रही है, वह, सी है। यहाँ देख लीजिए, एक वचन बहुवचन आप तो ऐसे ही जान रहे हैं, ठीक है। तो एक वचन के संग क्या होगा, बहुत अच्छे बच्चे, हैव बीन, ठीक है, बहुत अच्छे। और बहुवचन के संग हैव बीन, ठीक है।
बहुवचन के संग हैव बीन और एक वचन के संग हैज बीन। ठीक है, यहाँ क्या है? वह एक वचन है। ठीक, हाँ आप बोलिए, वह क्या है? बहुत अच्छे, एक वचन। ठीक, सी कौन सा इसमें लिंग है? ठीक है, सी क्या है? वह स्त्रीलिंग है। यहाँ से देखिए, गा रही है, क्या कर रही है? गाती रही है ना, वह लगातार गाती रही है। सी हैज बीन कंटिन्यूसली, ठीक है, सिंगिंग सॉन्ग। अरे वो क्या कर रही है? वह लगातार गाती रही है। सी हैज बीन, ठीक है, कंटिन्यूसली सिंगिंग सॉन्ग। क्या कर रही है? वो लगातार गाती रही है। ठीक, ऐसे बनाइएगा। एक वचन के संग क्या होगा? हैज बीन, बहुवचन के संग हैव बीन। ठीक, ये प्रयोग करिएगा और लास्ट में आईएनजी का प्रयोग। ठीक, बहुत अच्छे। तो आइए निगेटिव सेंटेंस के विषय में भी बता देते हैं आपको। हैज और हैव बीन के साथ जानते ही हैं कि पश्चात नाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही इसका नियम है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, निगेटिव वाक्य को बताएं आपको। हाउ हैज बीन और हैव बीन के संग नाट का प्रयोग होगा। ठीक है, रामू 2 घंटे से देखिए, रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। क्या कर रहा है? रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो देखिए, रामू हैज, ठीक है, एक वचन है रामू ने, तो हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, अगर ये बहुवचन में रहता तो हैज लग जाता, तब नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, ऐसे ही होगा। रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो रामू हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण। ठीक है, यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, मॉर्निंग से नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अनुवाद बनाइए, दिस बॉय हैज नॉट बीन, ठीक है, ये देखिए, हैज नॉट बीन रीडिंग साइन मॉर्निंग। क्या कर रहा है? लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है। एक वचन क्रिया है ना। हाँ बताइए, यह क्या है? बहुत अच्छे। तो कौन सी क्रिया इसमें सहायक क्रिया लगेगी? हैज। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा। ठीक है, यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो दिस बॉय हैज नॉट बीन रीडिंग साइन मॉर्निंग। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे साइन मॉर्निंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे नाइट। देखिए, टुडे क्या है? साइन मॉर्निंग। जो अगर कुछ भी रहे, मान लीजिए मॉर्निंग हो, नाइट हो, तो इसमें आईएनजी जुट जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग का क्या हो रहा है? मॉर्निंग मीन्स, ठीक, सुबह होता है। ठीक, आइए सुबह के लिए क्या प्रयोग होगा? साइन का। ठीक, तो यहाँ देखिए, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो इट हैज, इट क्या है? देखिए, इट यह है ना, इट माने, हाँ बहुत अच्छे। आज ये इसका क्या प्रयोग होगा? हैज का। हाँ सही बता रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है, लग रहा है। इट हैज नॉट बीन, ठीक है, रेनिंग टुडे साइन मॉर्निंग। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हमीद इस फर्म से 1986 से काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 1986 से काम कर रहा है। तो हमीद हैज नॉट, नहीं कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, कर रहा है नहीं कर रहा है। हमीद इस फर्म से 1986 से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, हमीद हैज नॉट बीन वर्किंग दिस फर्म साइन 1986। क्या कर रहा है? 1986 से। क्या कर रहा है? 1986 से काम कर नहीं रहा है। हमीद इस फर्म से 1986 से कार्य नहीं कर रहा है, तो हमीद हैज नॉट बीन, ठीक है, वर्किंग दिस फर्म साइन 1986। ठीक, आगे देखते हैं।